हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रंप ने क्या धमकी दी है। जैसे चाइना और पाकिस्तान में डर का माहौल हो गया है, और उसके साथ साथ ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से भारत और अमेरिका की दोस्ती और परवान चढ़ने वाली है और आगे बढ़ने वाली है। इसके बारे में बात करेंगे आज दोस्तों। जैसा आपको पता होगा कि 20 जनवरी को ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है और उन्होंने आते ही कई बड़े बड़े फैसले किए, जिनमें से कुछ फैसले अति आवश्यक है जानने के लिए हम लोग। उन्होंने चाइना को लगभग खुलेआम धमकी दे दी कि हम आपको टैरिफ लाएंगे और 100% टैरिफ लाएंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। आपको पता है चाइना काफी गरीब देश होता था 1980-90 में। एक टाइम ऐसा था जब भारत की इकोनॉमी चाइना की इकोनॉमी से ज्यादा आगे थी। पर हुआ क्या, अमेरिका ने चाइना को बनाया सुपर पावर। अमेरिका ने अपने यहाँ ड्यूटी फ्री कर दिया चाइना के बाद। सारी अपनी कंपनीज को बोला कि चाइना जाओ, इंपोर्ट करो, वहां से आप भेजो और वहां जाके अपने माल बनाओ, क्योंकि चाइना में लेबर सस्ती है, चाइना में माल सस्ता मिल जाएगा, लोग सस्ते हैं, ना कोई वर्किंग लिमिट है कि आप कितने घंटे काम करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से अमेरिका ने चाइना को बढ़ाया आगे। लेकिन ट्रंप ने आते ही क्या बोला, ट्रंप ने बोला कि भाई हम जितने भी ब्रिक्स देश हैं हम सब पर 200% टैरिफ लाएंगे। ऐसा क्यों बोला उन्होंने, इसके पीछे भी लॉजिक है। आपको पता होगा कि ब्रिक्स देशों ने अपनी करेंसी लाएंगे ऐसा क्लेम किया था। रशिया, चाइना, भारत भी शामिल है उसमें। हम सब सीरियस थे कि हम एक करेंसी लाएंगे जिससे हम करेंगे डी डॉलराइजेशन, यानी हम डॉलर के बिना बिजनेस करेंगे और हमारी अपनी एक खुद की करेंसी है। तो आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन, उसने बोला ठीक है, एक काम करो, आप कर लो, आप करेंसी ले आओ, जो ले आना ले आओ, लेकिन आप जब अमेरिका में इंपोर्ट करोगे, माल भेजोगे, तो अमेरिका विल चार्ज यू 200% टैरिफ। और जैसे ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है उस कंपनी का, उस देश का माल बिकना या तो कम हो जाएगा या बंद ही हो जाएगा लगभग। अब अगेन भारत की चिंता का विषय है, जरूर है, लेकिन आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए काफी नरम रुख रखते हैं। मोदी से उनकी दोस्ती भी अच्छी है, और दोस्ती की बात नहीं होती है, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर नीड्स की बात होती है। इस टाइम अमेरिका को भारत की बहुत जरूरत है, और अमेरिका आपको पता है कि पहले भी डील दे चुका है कि जब हमने रशिया से S-400 ली थी तो अमेरिका ने तुर्की के ऊपर, जो उनका मेंबर है नाटो का, जब उसने सेम डील की, उसके ऊपर कार्ड्स एक्ट लगा दिया था, और भारत के ऊपर कोई एक्ट नहीं लगाया, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, बल्कि ये बोला उनके मिनिस्टर्स ने कि भारत और रशिया जितने करीब है इसमें गलती भारत की नहीं है, हमारी है, क्योंकि हमने अपने हथियारों को भारत की पहुंच से दूर रखा है। तो जिस जगह से भारत के हथियार आते हैं 60-70%, जाहिर सी बात है वहां वो डील अभी करते रहेंगे। ऐसे ही हो सकता है कि ब्रिक्स के देशों में से भारत को एक अलग चीज कर दी जाए, लेकिन इससे परेशान कौन है, चाइना और रशिया। क्योंकि चाइना कभी चाहता नहीं है कि पैसे जो अमेरिका से आ रहे हैं वो बंद हो जाए। आपको पता है चाइना में अमेरिका का कितना व्यापार होता है आपस में, पर ईयर इट इज $1 ट्रिलियन, यानी कि 1000 अरब रुपए का व्यापार होता है अमेरिका और चाइना में हर साल, जिसमें चाइना को ज्यादा फायदा है, अमेरिका का व्यापार काफी कम है, क्योंकि चाइना से बात सस्ते हैं, जल्दी बिक जाते हैं। ये दिक्कत है। अब चाइना को दिक्कत हो गई शुरू। अब दिक्कत जब हुई तो डर से कर क्या रहा है चाइना, जब से ट्रंप ने जीता है वहां पर, तब से लेकर चाइना ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लगता है कि वो भारत की तरफ दोस्ती की चाहते हैं और हर हाल में चाहते हैं। बिकॉज यूरोप में उनका माल बिकना बंद हो रहा है, अमेरिका चाहता है बंद करना, टैरिफ लगाएंगे, कोई दो राय ही नहीं है इसमें, तो माल कहाँ बिके फिर उनका। इसी चलते एक कलकत्ता में भी आयोजन हुआ है 2 दिन पहले, जिसमें एक राजनयिक है उनके जो एशिया पैसिफिक देखते हैं चाइना के, उन्होंने बहुत बढ़िया पार्टी दी, सबको बुलाया उसमें, इंडिया के राजनयिक, ये वो फलाने, सबको बुलाया और बहुत ही अच्छा व्यवस्था बनाई। उनकी जो बात थी वो सुनने लायक थी। उन्होंने कहा कि भारत को चाइना को मिलके, एक तो जो हमारी फ्लाइट बंद हो गई, डायरेक्ट फ्लाइट, पैसेंजर फ्लाइट, हमको वो जल्द से जल्द शुरू करनी चाहिए, और भारत चाइना को पीपल टू पीपल डायलॉग बहुत जल्द तरीके से, बहुत फास्ट तरीके से एनहांस करने चाहिए। जैसे दिक्कत आएगी, अमेरिका जैसे जैसे स्क्रू टाइट करेगा चाइना के, चाइना विल बी कीन, बहुत अच्छा दोस्ती के हाथ बढ़ाएगा भारत की तरफ, और उसने शुरुआत कर दी है। दिक्कत किसको है इस टाइम, पाकिस्तान को। क्या दिक्कत है, बेकारी है, उनको इज्जत तो देता नहीं कोई। आपको पता होगा कि जैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप की शपथ हुई है, उसी टाइम भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, और जो यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जो फॉरेन मिनिस्ट्री होते हैं वहां के, रूबियो, उन दोनों की मुलाकात भी हो चुकी है और उनमें कुछ डीलें साइन भी हो गई हैं। और जयशंकर साहब ने बोला है कि जहां से हमारे रिलेशन खत्म हुए थे या चल रहे थे
2017 से, जब ट्रम्प फर्स्ट टाइम बने थे, और अब उस चीज को और आगे बढ़ाएंगे, हम उसको और आगे लेके जाएंगे। पाकिस्तान परेशान क्यों है? बिकॉज पाकिस्तान को वैसे भी डोनाल्ड ट्रम्प नहीं पूछते। उन्होंने जब लास्ट टाइम थे तो उन्होंने पाकिस्तान की जो रसद भेजते थे, क्या कहते हैं, सपोर्ट देते थे फाइटर प्लेन को मेंटेन करने के लिए, उन्होंने बंद कर दी थी। हालांकि बाइडेन ने आगे उसे वापस ऑन किया, काफी कम की पर फिर भी ऑन किया। ट्रम्प वापस बंद कर देंगे, ये कंफर्म है। ट्रम्प का मानना है कि जो लोग बाहर के देश से आए हैं या बाहर के किसी देश से आए हैं, जो एनआरआई नहीं है, प्रॉपर तरीके से नहीं आए हैं, उनको वापस भेजो। और आपको पता है पाकिस्तान के लोग जाते ही नाव पे बैठ के, वो होते नहीं इस तरीके से, तो उनको भेजने का कार्यक्रम पूरा चालू है। क्या लगता है आपको, चाइना और भारत की दोस्ती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए तो किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।